हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर अभिषेक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग प्रतिनिधि द्रव्य, द्रव्य के शोधन, उसके संग्रह काल और कुछ इम्पोर्टेंट द्रव्य के विशिष्ट कर्मों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए आगे तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिनिधि द्रव्य। प्रतिनिधि द्रव्य क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन में बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बताए गए हैं, ये ड्रग लेना है, वो ड्रग लेना है, लेकिन अगर आपको कोई ड्रग अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है, कोई प्लांट आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो उसकी जगह पे आप और कौन सा प्लांट ले सकते हैं कि आपको वैसा ही इफेक्ट मिले। ठीक है, तो उस प्लांट को हम लोग प्रतिनिधि द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, मैं नहीं खड़ी हो सकती तो मेरे जगह पे कौन खड़ा हो सकता है। इसी तरह का ये आपका इसका मीनिंग समझना चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे संहिताओं में वर्णन है, जो पिछले पुराने काल में यूज किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में वो प्लांट्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे प्लांट स्पीसीज तो सब खत्म हो चुके हैं दुनिया से। तो हमें क्या करना है, हमें मेडिसिन तो बनानी है ना, तो उस प्लांट के जगह पे हम दूसरा कौन सा प्लांट यूज कर सकते हैं जो कि वैसा ही इफेक्ट दिखाएगा जैसा वो प्लांट दिखाता है उस मेडिसिन में। ठीक है, तो इसीलिए हमें कुछ प्रतिनिधि द्रव्य चूज करने पड़ेंगे और बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कुछ प्लांट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सपोज मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कुछ प्लांट्स अवेलेबल हैं जो उत्तर प्रदेश में अवेलेबल नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ प्लांट अवेलेबल हैं जो केरल में अवेलेबल नहीं होंगे, केरल में कुछ प्लांट अवेलेबल हैं जो उड़ीसा में अवेलेबल नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए हमें एक एक प्रतिनिधि द्रव्य उसका जानना चाहिए ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके और हमारे जो मेडिसिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके गुण और कर्म में कोई भी कमी ना आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रतिनिधि द्रव्य में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले अष्टवर्ग प्रतिनिधि द्रव्य जो कि भाव प्रकाश निघंटुकार ने बताया है, भाव प्रकाश जी ने। तो इन्होंने अष्टवर्ग में क्या क्या आ जाता है, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, क्याकुली, क्षीर काकोली और रिद्धि वृद्धि। ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। सारी वीडियोस आप लोग शुरू से देखिएगा क्योंकि नोट्स हम लोग 1 by 1 टॉपिक कवर कर रहे हैं हमारी क्लासेस में। तो जो अष्टवर्ग के ये द्रव्य बताए गए हैं, जीवक और ऋषभक के स्थान पे हम विदारी गंधा यूज कर सकते हैं। विदारी गंधा अवेलेबल है इजीली, है ना। तो जीवक और ऋषभक का जो कर्म होता है वो आपको विदारी गंधा से भी मिल जाएगा। मेदा, महामेदा की जगह पे आप शतावरी का यूज कर सकते हो। काकोली, क्षीर काकोली की जगह पे अश्वगंधा इस्तेमाल किया जाता है और रिद्धि वृद्धि की जगह पे वाराही कंद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक ड्रग अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, आप दूसरा ड्रग वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इसी को प्रतिनिधि द्रव्य कहा जाता है। और भी बहुत सारे प्रतिनिधि द्रव्य बताए गए हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि ये है अभाव प्रतिनिधि द्रव्य। तो कोई चीज आपके पास नहीं है, उसके जगह पे आप क्या डाल सकते हैं उस मेडिसिन में। तो ये भेषज रत्नावली में वर्णन आया है इसका। तो क्या क्या बताया गया है, देखिए। मधु, अगर आपके पास मधु नहीं है तो आप उसमें पुराना गुड़ डाल सकते हैं। अगर क्षीर नहीं है तो आप उसमें मुद्ग यूज कर सकते हैं या फिर मसूर का यूश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यूश का प्रिपरेशन आपको भेषज कल्पना में मिल जाएगा, उसका कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। तो यही है, उसको पानी डाल के उबाला जाता है। ठीक है, तो जैसे उसको मूंग या मसूर की दाल से आप बना सकते हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्षीर की जगह पे। अगर आपको सौराष्ट्र मृत्तिका नहीं मिल रही है तो आप पंख परपट्टी यूज कर सकते हैं। ये सब भेषज रत्नावली में आपका वर्णन किया गया है और उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है कौन सा मेडिसिन आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे कौन सा ड्रग आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी मेडिसिन में स्वर्ण या रजत भस्म डालना हो और आपके पास स्वर्ण और रजत भस्म अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें लोह भस्म भी डाल सकते हैं। वाराही कंद के स्थान पे चर्म कारालुक आप यूज कर सकते हैं, ये एक द्रव्य है। सैंधव लवण अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सामुद्र लवण यूज कर सकते हैं। कुमकुम नहीं मिल रहा है तो हरिद्रा डाल सकते हैं। मुक्ता की जगह पे सुक्ति भस्म डाल सकते हैं।
वज्र भस्म की जगह पे वराटिका भस्म आप यूज कर सकते हैं। कर्कट श्रृंगी की जगह पे मायाम्बू फल यूज किया जा सकता है। धान्यक की जगह पे शतपुष्पा यूज किया जा सकता है। शतपुष्पा होती है आपकी सौंफ। ओके, यष्टि मधु की जगह पे चव्य और धातकी पुष्प इस्तेमाल किया जा सकता है। चव्य की जगह पे मूसली मूल इस्तेमाल हो सकता है। रासना की जगह पे बंदाक इस्तेमाल हो सकता है। भल्लातक की जगह पे रक्त चंदन इस्तेमाल हो सकता है। धन्वयास का प्रतिनिधि द्रव्य दुरालभा है। लक्ष्मणा का नीलकंठ शिखा है। मध्य का शिंडाकी है। शुक्त का कांजीक और चित्रक का दंती बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, शिखरिजा का क्षार बताया गया है। जाति पुष्प का लवंग, नख का लवंग पुष्प बताया गया है। कस्तूरी का बताया गया है कंकोल और ग्रंथिपन। कर्पूर का बताया गया है सुगंधी मुस्तक। स्वर्ण का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्ण माक्षिक। रजत का है तार माक्षिक। स्वर्ण माक्षिक का है स्वर्ण गैरिक। पुष्कर मूल का है कुष्ठ। लांगली का भी है कुष्ठ। स्थौणयक का भी है कुष्ठ। ठीक है। श्वेत चंदन की जगह पे आप कर्पूर और रक्त चंदन इस्तेमाल कर सकते हैं और कर्पूर की जगह पे आप रक्त चंदन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रक्त चंदन की जगह पे नव उशीर इस्तेमाल कर सकते हैं। नव उशीर, थोड़ा सा यहाँ पे हेजी हो गया है, नव उशीर। अतिविषा की जगह पे मुस्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है। हरितकी की जगह पे आमलकी। नागकेशर की जगह पे पद्मकेशर। मेदा की जगह पे अश्वगंधा। महामेदा की जगह पे अनंतमूल। जीवक का प्रतिनिधि द्रव्य गुड़ुचि को बताया जाता है। ऋषभक का वंशलोचन। रिद्धि का बला। वृद्धि का महाबला। काकोली क्षीर काकोली का सतावरी बताया गया है। भारंगी का तालिस पत्र और कंटकारी मूल। तालिस पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंटकारी मूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं भारंगी की जगह पे। भेषज रत्नावली के बाद योग रत्नाकर में भी कुछ अभाव प्रतिनिधि द्रव्य वर्णन किए गए हैं। तो योग रत्नाकर में क्या बताया गया है, देखिए, गुड़ुचि के अभाव में आप गुड़ुचि स्वरस इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गुड़ुचि सत्व अगर आपको नहीं मिल रहा है, गुड़ुचि का सत्वपातन किया जाता है, उसमें से सत्व निकाला जाता है गुड़ुचि का, तो वो अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप गुड़ुचि का स्वरस डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। चित्रक के जगह पे दंती या अपमार्ग क्षार का इस्तेमाल कर सकते हो। धन्वयास की जगह पे दुरालभा। तगर की जगह कुष्ठ। मूर्वा की जगह जिंगिनी त्वक। अहिंसरा की जगह मानकंद इस्तेमाल हो सकता है। लक्ष्मणा की जगह मयूर शिखा। बकुल की जगह उत्पल या पंकज का इस्तेमाल हो सकता है। नीलोत्पल की जगह कुमुद का इस्तेमाल हो सकता है। कमल की जगह कमलाक्ष, सीड्स ऑफ कमल, कमल के जो बीज होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकुल त्वक की जगह बबूल त्वक इस्तेमाल हो सकता है। जाति पत्र की जगह जाति फल या लवंग मिल जाए तो भी चलेगा। अर्कपर्ण क्षीर की जगह अर्कपर्ण स्वरस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुष्कर मूल की जगह कुष्ठ या एरंड मूल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थौणयक की जगह कुष्ठ इस्तेमाल कर सकते हैं। चविका और गज्ज पिपली की जगह आप पिपली मूल डाल सकते हैं। सोमराजी की जगह प्रपुन्नाट फल डाल सकते हैं। दारू हरिद्रा की जगह हरिद्रा इस्तेमाल हो सकता है। रसांजन के स्थान पे दारू हरिद्रा इस्तेमाल हो सकता है। सौराष्ट्र मृत्तिका के स्थान पे स्फटिक इस्तेमाल हो सकता है और तालिस पत्र के स्थान पे स्वर्ण ताली इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा भारंगी अगर आपके पास नहीं है तो तालिस कंटकारी मूल आप यूज कर सकते हो। रुचक लवण के स्थान पे पांशु लवण यूज कर सकते हो। सर्व लवण जहाँ बताया गया है वहाँ पे सैंधव लवण डाल सकते हो। यष्टि मधु के स्थान पे धातकी इस्तेमाल होता है। अम्ल वेतस के स्थान पे चुक्र इस्तेमाल होता है। चुक्र अगर नहीं मिल रहा तो जंबीर स्वरस आप डाल सकते हो। द्राक्षा के स्थान पे काश्मीरी फल यूज हो सकता है। द्राक्षा और गंभारी के स्थान पे मधुक पुष्प यूज हो सकता है। नख के स्थान पे लवंग कुसुम बताया गया है। कस्तूरी के स्थान पे कंकोल बताया गया है। कंकोल के स्थान पे जाति पुष्प बताया गया है और अगर जाति पुष्प भी नहीं मिल रहा तो मालती पुष्प आप इस्तेमाल कर सकते हो। कर्पूर की जगह पे सुगंध मुस्तक या ग्रंथिपर्ण इस्तेमाल किया जा सकता है। कुमकुम की जगह नव कुसुम्भ का पुष्प इस्तेमाल हो सकता है। श्रीखंड चंदन की जगह कर्पूर या रक्त चंदन इस्तेमाल हो सकता है। श्वेत चंदन की जगह भी कर्पूर और रक्त चंदन इस्तेमाल होता है। रक्त चंदन की जगह नव उशिर इस्तेमाल होता है और मुस्ता अतिविषा की जगह हरितकी बताया गया है।
हरितकी की जगह कर्कट श्रृंगी बताया गया है। नागकेशर की जगह पद्मकेशर बताया गया है। भल्लातक की जगह नाड़ी भल्लातक बताया गया है और चित्रमूल भी बताया गया है। जीवक और ऋषभक की जगह विदारी गंधा बताया गया है। मेधा महामेधा की जगह शतावरी बताया गया है। काकोली क्षीर काकोली की जगह अश्वगंधा बताया गया है। रिद्धि वृद्धि की जगह वाराही कंद बताया गया है। वाराही कंद की जगह चर्म कारालुक बताया गया है। इक्षु की जगह नल, कुश की जगह काश, मधु की जगह पुराना गुड़, मत्स्यंडिका की जगह खांड बताया गया है। खंड की जगह शीता बताया गया है। निर्गुंडी की जगह तुलसी, तुलसी की जगह निर्गुंडी। ठीक है, ऑल्टरनेट में ये यूज कर सकते हैं। पुनर्नवा की जगह रक्त पुनर्नवा डाल सकते हैं। रासना अगर ना मिले तो कोलांजन डाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण, स्वर्ण की जगह स्वर्ण माक्षिक यूज करते हैं। स्वर्ण माक्षिक अगर नहीं मिले तो रौप्य माक्षिक यूज कर सकते हैं। माक्षिक द्वय, दोनों माक्षिक ही अगर अवेलेबल नहीं हो तो स्वर्ण गैरिक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वर्णादि भस्म जहां बताया गया है वहां पे लौह भस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। कांत लौह की जगह तीक्ष्ण लौह, मुक्ता की जगह मुक्ता सुक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्व रत्न की जगह मुक्ता भस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। पारद भस्म की जगह रस सिंदूर अगर मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रस सिंदूर नहीं मिल रहा तो शुद्ध हिंगुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोदुग्ध जहाँ पे बताया गया है वहां पे आप अजादुग्ध दे सकते हो। गोघृत की जगह अजाघृत दे सकते हो। क्षीर की जगह मुद्ग रस और मसूर का रस भी आप दे सकते हो। प्रतिनिधि द्रव्यों के बाद बताया गया है कि द्रव्यों का शोधन कैसे किया जाता है, क्योंकि कुछ द्रव्य जो होते हैं उसमें थोड़ा सा विषाक्त गुण रहता है तो उसका शोधन करके ही मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जयपाल जो बताया गया है, गोदुग्ध में उसका स्वेदन कराया जाता है, उसके बाद ही उसको मेडिसिन में लिया जाता है, क्योंकि गोदुग्ध में स्वेदन कराने के बाद जयपाल शुद्ध हो जाता है। कुपिलू का शोधन गोदुग्ध में स्वेदन करा के हो सकता है और गोघृत में भर्जन करा के भी हो सकता है। धतुर के शोधन के लिए गोदुग्ध में ही स्वेदन करा सकते हैं आप। गुगुल का भी गोदुग्ध स्वेदन से हो सकता है शोधन। गुंजा के शोधन में गोदुग्ध या कांजी में स्वेदन करा सकते हैं। भांग का अगर शोधन करना हो तो भी गोदुग्ध का इस्तेमाल होता है, गोदुग्ध में आप शोधन करा सकते हो। भल्लातक का शोधन करने के लिए इष्टिका चूर्ण में आपको उसको घिसना है और फिर उष्ण जल में उसको शोधन करना है। स्नूही क्षीर का शोधन करने के लिए अम्ली का स्वरस उसमें मिलाना है। देन रक्त चित्रक का शोधन करने के लिए चूर्णोदक उसमें आपको मिलाना है। अहिफेन का शोधन करने के लिए आर्द्रक स्वरस की भावना देनी है 21 बार, 21 टाइम्स आपको आर्द्रक स्वरस की भावना देनी है, या फिर आप उसको गोघृत में भी भर्जन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ही ड्रग्स हैं जिनके शोधन के बारे में बताया गया है। और बुक में अगर आप देखेंगे द्रव्य गुण की बुक में तो उसमें आपको बहुत सारे और भी ड्रग्स मिलेंगे जिनका शोधन प्रोसीजर सब बताया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं एग्जाम वाइज जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए द्रव्य संग्रह काल के बारे में बताया गया है। जो आप संग्रह कर रहे हैं, आपको किसी की बार्क यूज करनी है, किसी का फल इस्तेमाल करना है, किसी का फूल इस्तेमाल करना है, किसी का लीव्स इस्तेमाल करना है, किसी का रूट इस्तेमाल करना है ना। तो मेडिसिन बनाने में जो भी उसका यूजफुल पार्ट रहता है उसको कलेक्शन करने के लिए भी सीजनल कुछ फेवरेबल टाइम रहता है जिसके हिसाब से आपको कलेक्शन करना चाहिए। तो चरक ने यहाँ पे बताया है कि त्वक, कंद और क्षीर ये कलेक्शन करना है तो आप शरद ऋतु में करिए। शरद ऋतु में सबसे अच्छा टाइम रहता है त्वक, कंद और क्षीर कलेक्शन के लिए। देन शाखा और पत्र अगर कलेक्शन करना है तो वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु में आप कलेक्शन कर सकते हैं। मूल अगर कलेक्शन करना है तो ग्रीष्म ऋतु में कलेक्शन करिए। सार का कलेक्शन आप हेमंत ऋतु में कर सकते हैं। पुष्प और फल का कलेक्शन यथा ऋतु, तो जिस ऋतु का वो होता है, क्योंकि सभी सीजन 12 महीने फूल नहीं होते हैं पेड़ में, तो जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उसमें सीजन वाइज ही फूल और फल लगते हैं। तो जिस सीजन में ये होता है उसी सीजन में इसको कलेक्ट करना चाहिए। सर्दियों का फल आप गर्मियों में नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कोई गुण अच्छा नहीं होता है। गर्मियों में जो फल होते हैं वो आप सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। तो जिस ऋतु का जो फल है, जो पुष्प है, उसी ऋतु में उसको कलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सुश्रुत ने क्या बताया। सुश्रुत ने बताया कि त्वक का कलेक्शन आप शरद ऋतु में कर सकते हैं, लेकिन क्षीर का कलेक्शन आपको हेमंत ऋतु में करना चाहिए।
जबकि चरक ने क्षीर का कलेक्शन भी शरद ऋतु में ही बताया है। नेक्स्ट, अगर सार का कलेक्शन करना है तो वसंत ऋतु में करना चाहिए, सुश्रुत ने ये कहा। और फल का कलेक्शन करना है तो ग्रीष्म में करना चाहिए। मूल और पत्र का कलेक्शन प्रावृट या वर्षा में करना चाहिए। प्रावृट जो वर्षा के पूर्व आता है जो टाइम, उसको प्रावृट बोलते हैं। तो प्रावृट और वर्षा ऋतु में मूल और पत्र बताया इन्होंने। थोड़ा सा डिफर कर रहा है, चरक ने कोई और सीजन बताया है, सुश्रुत ने कोई और सीजन बताया है ना। लेकिन आपको जो प्लांट जिस सीजन में फेवरेबल हो उसके पार्ट्स आप उसी सीजन में कलेक्ट करिए, वही सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद देखिए राजनिघंटुकार ने क्या बताया, मूल और पत्र आप शिशिर ऋतु में कलेक्शन करो, कंद आप हेमंत ऋतु में कलेक्शन करो, फल और पुष्प वसंत ऋतु में करो, और पंचांग अगर आपको लेना है तो शरद ऋतु में लो। क्योंकि इसमें संग्रह काल में सभी अलग अलग मत बताया गया है, इसीलिए जो क्वेश्चन आपका आता है वो कैसे आता है कि चरक अनुसार ग्रीष्म ऋतु में क्या कलेक्शन करना चाहिए। तो चरक अनुसार ग्रीष्म ऋतु में मूल का कलेक्शन करना चाहिए। सुश्रुत अनुसार क्षीर का कलेक्शन किस ऋतु में करना चाहिए। सुश्रुत अनुसार क्षीर का कलेक्शन हेमंत ऋतु में करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। चरक, सुश्रुत और राजनिघंटु का यहाँ पे दिया गया है। और क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू शारंगधर जी ने क्या बताया, विरेचन द्रव्य अगर आप कलेक्शन कर रहे हो विरेचन के लिए तो उसको वसंत ऋतु के एंड में आपको कलेक्शन करना चाहिए। बिल्व फल हमेशा अपक्व अवस्था में लेना चाहिए। मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए अगर आप ले रहे हो बेल का फल तो हमेशा अपक्व अवस्था में ही लेना चाहिए। द्राक्षा और हरितकी हमेशा शुष्क अवस्था में लेना चाहिए। द्राक्षा और हरितकी अगर किसी में यूज करने को बोला गया है तो आपको शुष्क अवस्था यानी ड्राई फ्रूट उसका लेना है आपको उस मेडिसिन में डालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आज हमारा वो है विशिष्ट कर्म। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हमारे, कुछ द्रव्य हैं जिनका स्पेसिफिक यूज बताया गया है, आपको उसमें किस में यूज करना है। तो डिजीज वाइज भी बताया गया है, दोष को लेकर बताया गया है, उसके अलग अलग कर्म बताए गए हैं, ठीक है। तो क्या विशिष्ट स्पेसिफिक एक्शन इनका बताया गया है, आइए देखते हैं। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट एक्शंस एंड एग्जांपल्स। जैसे मेध, अगर आपको ब्रेन मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए देना है तो आप मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, गुडुचि, यष्टिमधु, श्वेत अवलगुज, चित्रकमूल, वचा, अपामार्ग, शतावरी, हरितकी, सुवर्ण, कुष्ठ, सिद्धार्थक, विदारी और जटामांसी। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल मेध्य प्रॉपर्टी के लिए होता है, यानी मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट कर्म है मदकारी। तो कुछ द्रव्य मदकारी होते हैं, मद अवस्था पैदा करते हैं यानी मादक कर देते हैं, नशा करवाते हैं। तो वो उसमें क्या क्या आ जाते हैं, मद्य आ जाता है, ये तो सभी को पता होगा, अल्कोहल। देन विजया या भांग जिसको कहते हैं, और अहिफेन या अफीम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये नशा कराते हैं। नेक्स्ट एक्शन जो है वो है निद्राजनक यानी निद्रा उत्पत्ति करने वाला। तो इसमें महिष, क्षीर, द्राक्षा, उद्वर्तन, अभ्यंग, मधुर और स्निग्ध भोजन आ जाता है। अगर आप ये सारी चीजें ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी निद्रा आएगी। निद्रा शमन, निद्रा को शमन करने के लिए, कम करने के लिए संशोधन कराया जा सकता है, लंघन कराया जा सकता है और रक्त मोक्षण बताया गया है। वेदना स्थापन के लिए, वेदना यानी पेन को कम करने के लिए गुगुल बताया गया है, कटफल, शाल, अहिफेन, गुंजा, सूची और वत्सनाभ बताया गया है। आक्षेप जनक, आक्षेप यानी जो ट्रेमर पैदा करता है, ठीक है, हाथ पैर कांपते हैं ना, कंपन पैदा करता है, तो वो होता है कुचला। कुचला का जो बीज होता है वो आक्षेप पैदा करता है। और आक्षेप का शमन कौन करता है, अहिफेन, सूची, कर्पूर, गुंजा और भांग, ये आक्षेप का शमन करते हैं। चक्षुष्य मतलब आंखों के लिए कौन अच्छा होता है, यष्टिमधु, त्रिफला, श्वेत मरीच, समुद्र फेन और चक्षुष्या। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो आंखों के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है हृदय, हृदय के लिए कौन अच्छे होते हैं, अर्जुन, स्वर्ण, मुक्ता, वन पलांडु, करवीर मूल और तांबुल, ठीक है। तो ये आप हृदय के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। देन रक्त भार वर्धक, रक्त भार मतलब प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला कौन होता है, कुपीलू और हृतपत्री। अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हो और उसमें कुपीलू है या हृतपत्री है कंटेंट्स में, तो बड़े ध्यान से आपको देना है। कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, तो उसमें बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि ये रक्त भार को यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है रक्त भार शामक, ब्लड प्रेशर को कम करने वाला कौन होता है, सर्पगंधा।
तो सर्पगंधावट्टी भी हम इस्तेमाल करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, वो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। नेक्स्ट है रक्त श्रावक, मतलब ब्लड को बाहर निकालने वाला। तो कौन कौन आता है उसमें? मद्य, तेल, माक्षिक, सरसप, आगार, धूम और अर्कांकुर। तो ये सारे होते हैं रक्त श्रावक, ये ब्लीडिंग कराते हैं। नेक्स्ट है रक्त स्तंभक, ब्लीडिंग को रोकता कौन कौन है? लोद्र, मधुक, प्रियंगु, पतंग, कैरिक, राल, रसांजन, शालमली पुष्प, शंख, सुक्ति, मास और यव और गोधूम। ठीक है, तो ये सारे जो आपके ड्रग्स हैं वो रक्त को स्तंभक करते हैं। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो आप इनमें से कोई भी द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट आता है अपरापातन। अपरा क्या होती है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए क्या क्या ड्रग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? कटुतुंबी, कृतवेधन, सरसप, सर्प निर्मोक, लांगली, स्नूही, कुष्ठ, शाल और पिप्पल्यादि वर्ग। ठीक है, तो ये सब अपरापातन में हेल्प करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है? प्लेसेंटा रिटेंशन हो जाता है ना, तो चाइल्ड बर्थ के बाद अगर प्लेसेंटा रिटेंशन हो गया है तो ये सारा ड्रग आप इस्तेमाल कर सकते हो, अंदर लेप लगा सकते हो जिससे वो प्लेसेंटा बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट है गर्भ स्थापक। गर्भ स्थापक मतलब गर्भ को अंदर रखने के लिए, स्थापना करने के लिए, जिसको बोलते हैं स्टेबल करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? न्यग्रोदादि गण, केसर, श्रृंगाटक, शालूक, यष्टिमधु, देवदारू, विदारी, रसांजन, धातकी पुष्प, शाक बीज, क्षीर विदारी, अश्मंतक, मंजिष्ठा, शतावरी, बंदाक, प्रियंगु, सारिवा, रासना, भारंगी, बृहतिद्वय, गंभारी, क्षीर वृक्ष, कृष्णिपन्नी, बला, शिग्रु, गोक्षूर, कपित्थ, बिल्व, पटोल और इक्षु। ठीक है, तो ये जितने भी ड्रग हैं ये सब गर्भ स्थापक हैं, ये गर्भ को स्टेबल करके रखते हैं। नेक्स्ट है दंत शोधक, दांतों को साफ करने वाला। ये कौन कौन आ जाता है? निम्ब, खदिर, मधुक, करंज, त्रिकटु, त्रिजातक, सैंधव लवण, तेल और तेजबला। ठीक है, तो इनकी जो लकड़ियां भी मिलती हैं, दांतुन भी मिलते हैं जिससे दांत साफ कर सकते हैं। नींब का दांतुन, खदीर का दांतुन, करंज का दांतुन, ये सब इस्तेमाल होता है। और बाकी जो चीजें हैं वो आप पाउडर के बना के यूज कर सकते हो, त्रिकटु का पाउडर बना के दांत में घिस सकते हो, ये सब दांतों को साफ करता है। नेक्स्ट है मुख शोधक, आपके मुंह को साफ रखने वाला, शुद्ध करने वाला। कर्पूर, जाति, कंकोल, लवंग, कटुक, पुग और तांबुल। ठीक है, तो पहले के जमाने में पान खाया करते थे लोग, पान चबाया करते थे, वो भी मुख शोधक है। नेक्स्ट है नाभि पाकहर, अगर किसी का अम्बलाइकस पाक हो रहा है, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो वहां पे आप लोग लोध्र, प्रियंगु, मधुक और दारू हरिद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्भ वृद्धि कर, गर्भ की वृद्धि कराता है कौन? आमगर्भ, घृत, क्षीर, जीवनीय द्रव्य और वृंघणीय द्रव्य। ठीक है, तो ये द्रव्य अगर आप दे रहे हैं तो वो आपके गर्भ की, यानी माता के गर्भ में जो शिशु है उसकी प्रॉपर ग्रोथ कराएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, ड्रग्स एंड देयर मेन एक्शन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्रग का एक पर्टिकुलर एक्शन बताया गया जो सबसे बेस्ट होता है। जैसे वासा, वासा रक्त पित्त में सबसे बेस्ट काम करता है। गुड़ुची वात रक्त में काम करता है। कूटज अतिसार में और रक्त अर्श में काम करता है। अष्टांग हृदयकार ने अतिसार बताया है और अष्टांग संग्रह में रक्त अर्श बताया गया है। हरिद्रा प्रमेह में बेस्ट होती है, अष्टांग संग्रहकार ने बताया है। एएस का मतलब है अष्टांग संग्रह और एएच का मतलब है अष्टांग हृदय। कंटकारी कास में, खांसी में अच्छा काम करता है। पुष्कर मूल पार्श्वशूल में अच्छा काम करता है। देन खदिर आपका कुष्ठ में बेस्ट बताया गया है। सिरिश विषहर बेस्ट बताया गया है, विष को हरण करता है ये। विडंग कृमिघ्न बताया गया है। पिपली प्लीहा रोग में बताया गया है। मधुस्नुही फिरंग में बेस्ट बताया गया है। आम्रगंधी हरिद्रा आपकी कंडू में बताई गई है। पत्रांग दाह में बताया गया है। भल्लातक शुष्क अर्श में बताया गया है और अर्श में बताया गया है। ठीक है, शुष्क अर्श आपका अष्टांग संग्रहकार ने कहा है और अर्श आपका अष्टांग हृदयकार ने कहा है। नेक्स्ट है कपिकच्छु बीज, ये बेस्ट वृक्ष बताया गया है। देन अस्थि संघारक, अस्थि भग्न में बेस्ट बताया गया है। कुमारी
अग्निदग्ध व्रण में अगर अग्नि से जल जाता है तो वहां पे कुमारी का रस आप लगा सकते हो। कुमारी आपकी एलोवेरा होती है, ठीक है। तो एलोवेरा को कुमारी बोलते हैं। सिनोनिम्स में हमने पढ़ा था, तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ब्राह्मी आपकी अपस्मार में बेस्ट बताई गई है अष्टांग हृदयकार द्वारा। अर्जुन हृदरोग में, एरंड तेल आमवात में, परपाटक पित्त ज्वर में बेस्ट बताया गया है। चित्रमूल शुष्क अर्श में बेस्ट बताया गया है। मुस्ता और परपटक ज्वर में बेस्ट बताया गया है। देन त्रिफला तिमिर रोग में बताया गया है और अक्षी रोग में भी बताया गया है। तो त्रिफला आपकी अष्टांग संग्रहकार ने तिमिर रोग में बेस्ट बताया है और अष्टांग हृदयकार ने अक्षी रोग में मतलब आई डिजीज में बेस्ट बताया है। नागबला का अभ्यास आपके क्षय और क्षत में बेस्ट होता है। तो अगर कोई पेशेंट को क्षय हो रहा है, धातु क्षय हो रहा है या क्षत उत्पन्न हो रहा है तो उसमें आपको नागबला देना चाहिए। देन जो लाक्षा है वो सद्य क्षत में बेस्ट होता है, यानी कोई इंजरी हो गई तो वहां पे इमीडिएटली आप लाक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रसांजन स्थौल्य में बेस्ट होता है, ये स्थौल्य को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, अग्रद्रव्य और उनके कर्म बताए गए हैं कुछ। तो कर्म अनुसार जो अग्रद्रव्य है, जैसे वातहर में सबसे श्रेष्ठ होता है रासना, ठीक है। तो वातहर में रासना, वृष्य और वातहर होता है एरंड मूल, मेद और वातहर होता है गुगुल, गुल्म और वातहर होता है लहसुन। देन संग्राहक और बल्य होता है, उसके साथ वातहर भी होता है, वो होता है बला। मूत्र कृच्र और वातहर होता है कुक्षूर, वात कफ हर होता है हरितकी, वात जनन करता है जम्बू, ठीक है। तो अगर जामुन आप ज्यादा खाओगे तो आपका वात वृद्धि हो जाएगा। सुख विरेचन करता है त्रिवृत, मृदु विरेचन चतुरंगुल, तीक्ष्ण विरेचन स्नोही क्षीर, सिरो विरेचन प्रत्यक पुष्पी। प्रत्यक पुष्पी आपका है अपामार्ग और चतुरंगुल क्या है आरगवद, ठीक है। तो ये अब याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन में आता है। मृदु विरेचन कौन करता है ना, चतुरंगुल या आरगवद आपको लिखना है वहां पे। सुख विरेचन कौन करता है, त्रिवृत करता है। तीक्ष्ण विरेचन स्नोही करता है और शिरो विरेचन अगर पूछा गया है तो प्रत्यक पुष्पी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर 13 में देखिए, वमन आस्थापन अनुवासन वस्ती में सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है मदन फल, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है वातहर वस्ती, अगर वात डिजीज है आप उसको वस्ती दे दो तो उसके वात का हरण हो जाएगा। पित्त डिजीज है तो विरेचन बेस्ट होता है। श्लेष्म डिजीज है तो वमन वहां पे कराना चाहिए। वात पित्त प्रशमन के लिए घृत देना चाहिए। श्लेष्म पित्त प्रशमन के लिए मधु देना चाहिए। श्लेष्म पित्त जनन मांस, अगर आप उड़द की दाल खा रहे हैं, मांस उड़द की दाल होती है, तो अगर आप ये खा रहे हैं तो आपके श्लेष्म और पित्त का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अम्ल पित्त जननम कुलत, कुलत की दाल जो होती है वो अम्ल पित्त कराती है, ठीक। देन पित्त श्लेष्मा प्रशमन होता है, दुरालभा श्रेष्ठ होता है, ये पित्त और श्लेष्मा को कम करता है। मूत्र जनन में इक्षु श्रेष्ठ होता है और पुरुष जनन में यव श्रेष्ठ होता है। स्वप्न जनन में माने अगर आपको नींद नहीं आ रही, नींद आपको करानी है तो माहिस का क्षीर, भैंस का जो दूध होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अभिषंद करणम मंदक दधी, दधी मंदक दधी जो होती है वो अभिषंदी होती है और सबसे बेस्ट अभिषंदी होती है, सारे स्रोत को ये ब्लॉक कर देती है। कर्षणियानम गवेधुकानम, ठीक है। तो गवेधुकानम अगर आप ले रहे हैं, गोधूम यानी जो आपका आटा होता है वो कर्षणियानम होता है। देन विरुक्षणियानम होता है उद्दालकम अन्नम, जो उद्दालक अन्न होता है वो विरुक्षण यानी रुक्षता पैदा करता है। जीवनीय होता है क्षीर सबसे बेस्ट, वृंगणीय होता है मांस सबसे बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हृदयम, हृदयम में अम्ल सबसे बेस्ट होता है। तर्पणियम मांस रस, बल्यम कुक्कुट मांस, अगर किसी को बल हानि हो गई है, कमजोरी हो रही है तो उसको मुर्गे का मांस, देसी मुर्गे का मांस उसको खिलाना चाहिए। वृष्यम नक्र रेतस, नक्र होता है आपका क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का जो रेतस होता है वो वृष्य होता है। दीपनीय पाचनीय संग्राही और सर्व दोषहर होता है अति विषा। दीपनीय पाचनीय आनाह प्रशमन होता है पिपली मूल। दीपनीय पाचनीय गुदशोथ अर्श शूल हरणम, ये होता है आपका चित्रमूल। देन छेदनीय दीपनीय अनुलोमी
वात कफ प्रशमन होता है हिंगु निर्यास। नेक्स्ट 38 देखिए, भेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात श्लेष्महर होता है अम्लवेतस। नेक्स्ट है पथ्यम, हरितकी बताया गया है, हरितकी पथ्यानम। कृमिघ्न, कृमि का नाश करता है विडंग। विषघ्न होता है शिरीष और कुष्ठघ्न होता है खदिर। नेक्स्ट 43 में देखिए, हिक्का श्वास कास पार्श्वशूल हर होता है पुष्कर मूल। तो पार्श्वशूल अगर कहीं पे फ्लैंक्स में पेन हो रहा है, हिक्का है, श्वास है, कास है पेशेंट को, तो वहां पे आपको पुष्कर मूल देना चाहिए। नंबर 44 देखिए, संग्राहक दीपनीय पाचनीय द्रव्य होता है मुस्ता। निर्वापनीय दीपनीय पाचनीय छर्दी और अतिसार होता है, अतिसार हर होता है उदिच्य। तो ये अगर प्रॉब्लम है पेशेंट को, अतिसार है, छर्दी है और उसको दीपन पाचन भी चाहिए, तो वहां पे उदिच्य आपको यूज करना है। संग्राहक दीपनीय और पाचनीय होता है कटवंग। संग्राहक दीपनीय रक्त पित्त प्रशमन करता है अनंता। संग्राहक वातहर दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमन करता है अमृता। श्लेष्म शोणित का कहीं पे अगर विबंध उत्पन्न हुआ है, कहीं पे कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे आपको अमृता देनी चाहिए। अमृता आपकी गुड़ची को बोला गया है। संग्राहक दीपनीय वात कफ प्रशमन होता है बिल्व। संग्राहक रक्त पित्त प्रशमन कौन होता है? उत्पल, कुमुद, पद्म और किंजल्क। ठीक है, तो ये सारे आपके संग्राहक होते हैं, रक्त पित्त का भी प्रशमन करते हैं। नेक्स्ट है शोणित पित्ताति योग प्रशमन। अगर पित्त का अतियोग हो गया है शोणित पित्त का, तो वहां पे गंध प्रियंगु आपको यूज करना चाहिए। श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहक उपशोषणानाम होता है कूटज त्वक। ठीक है, तो ये एकदम सबको शुष्क कर देता है, शोषण कर लेता है। रक्त संग्राहकर रक्त पित्त प्रशमन होता है काश्मरीय फल। संग्राहक वातहर दीपनीय और वृष्य होता है कृष्णिपर्णी। नंबर 55 देखिए, श्रंसनीय पाचनीय और अर्शोघ्नम होता है यवशु। ग्रहणी दोष अर्श घृत व्यापद प्रशमन करता है तक्र का अभ्यास। अगर किसी पेशेंट को ग्रहणी है, अर्श यानी पाइल्स है या फिर घृत का व्यापत हुआ है, तो वहां पे उसको तक्र आपको रेगुलर पिलाना चाहिए। देन ग्रहणी दोष हर, शोष हर और अर्शोघ्न होता है क्रव्याद मांस रस अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट है रसायन। रसायन होता है घृत क्षीर अभ्यास। रेगुलरली अगर कोई घृत और दूध का सेवन कर रहा है तो वो रसायन कर्म करता है। नेक्स्ट है वृष्य और उदावर्त हर, जो होता है समसक्तु घृत प्रास अभ्यास। सक्तु और घृत को सम मात्रा में मिला के उसको प्राशन करना है। नेक्स्ट है दंत बल रुचिकरणम, वो होता है तेल गंडुष अभ्यास। तेल का अगर गंडुष कोई कर रहा है, धारण कर रहा है, तो दंत बल को बढ़ाता है और रुचि भी उत्पन्न करता है। दाह निर्वापन एंड लेपन में चंदन और उदुम्बर सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट 62 देखिए, शीतापनयनम प्रलेपनम, जिसमें रासना, अगुरु और लामाजक सबसे बेस्ट होता है। अगर ठंड बहुत ज्यादा लग रही है तो आपको इन चीजों का लेप लगाना चाहिए। दाह त्वक दोष श्वेदापनयन और प्रलेपन करने के लिए आपको उशिर और उशिर सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है वातहर अभ्यंग उपयोगिनम। वातहर अभ्यंग अगर आपको कराना है तो आपको कुष्ठ इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट 65 में देखिए, चक्षुष्य, वृष्य, केश्य, कंठ्य, वर्ण्य, बल्य, विरजनीय और रोपणीय के लिए आपको मधु सबसे बेस्ट होता है। मधु या हनी, जिसको हम लोग बोलते हैं शहद, तो वो सबसे बेस्ट रोपण कारक होता है। और चक्षुष्य, वृष्य, केश्य, कंठ्य, वर्ण्य, बल्य और विरजनीय भी होता है। इसके बाद देखिए कुछ ड्रग्स के प्रभाव भी बताए गए हैं, जैसे अहिफेन होता है मादक, वरुण होता है भेदन। भेदन ये किसका भेदन करता है? अगर रेनल स्टोन फॉर्मेशन हुआ हो, कैल्कुली हुआ हो, तो वहां पर वरुण दिया जाता है जो कि उस कैल्कुली को तोड़ देता है। गुग्गुल होता है त्रिदोषहर, ज्योतिषमती मेध्य होती है, शरपुंखा भेदन करती है। देन कांचनार आपकी गंडमाला को प्रशमन करती है। गंडमाल अगर हुआ है किसी को तो उसको वो कम करती है। खदिर होता है कुष्ठघ्न, हरितकी त्रिदोषहर, अर्जुन होता है हृदय, कुष्मांड होता है मेध्य, मंडूक पर्णी भी होती है मेध्य। नेक्स्ट है मदन फल। मदन फल होता है वमन में सबसे बेस्ट वमन कराता है। ठीक है, जटामांसी भूतग्न होता है।
सर्पगंधा निद्रा जनन कराता है, शंखपुष्पी मेध्य होती है, धतूर मादक होता है, पारसे की अवानी भी मादक होता है और भांग भी मादकता कराती है। देन वचा होती है मेध्य, पाताल गरुड़ी विषग्न होती है, सर्ज कफ पित्त शमन करती है, इंगुदी कृमिघ्न होती है, अरिष्टक आपका वमन कराती है। नेक्स्ट है अंकोल, अंकोल विषग्न होता है, क्षणपुष्प वमन कराता है, चक्षुष्य होता है, ठीक है, तो ये आंखों के लिए अच्छा होता है। तरुणी हृदय होती है, पद्मक भी त्रिदोष हर होती है, हिज्जल वमन कराता है, कोशातकी उभयो तो भागर वमन और विरेचन दोनों कराता है, धामार्गब वमन कराता है, कदम्ब त्रिदोष हर होता है और चौहार आपका कृमिघ्न होता है। नेक्स्ट 34 देखिए, सहदेवी ज्वरघ्न होती है, युक्तिका हृदय होती है, कतक चक्षुष्य होता है, श्लेष्मा तक भी चक्षुष्य होता है, ताम्रपर्ण मादक होती है, सूची भी मादक होती है, हृतपत्री हृदय होती है, तिल केश्य होता है, गोरक्ष गांजा अश्मरी का भेदन करती है, लांगली गर्भपात करा देती है, नारिकेल केश्य होता है, सूरण अशोघ्न होता है, शैलेयम हृदय होता है, शिरीष विषग्न होता है। तो यहाँ हमने बहुत सारे ड्रग्स के कर्म भी पढ़े, विशिष्ट कर्म पढ़े और हम लोगों ने प्रभाव भी पढ़े कुछ ड्रग्स के। तो ये आप लोग याद रखिएगा और ध्यान से इसको नोट्स बना लीजिएगा। हिंदी में सारा नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बहुत सारे द्रव्य गुण के। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए, है ना। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, नोट्स वोट्स सब बना के रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो सब भी हम बताएंगे। द्रव्य गुण के सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।